नमस्कार, प्रणाम। मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी अपने आप में एक शर्मसार करने वाली कहानी है। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक ऐसी कहानी है जिसमें एक कमरे में एक पति पत्नी का एक जोड़ा जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला होता है। उस जब वो सुहागरात मनाने के लिए जब एक कमरे में होते हैं और जब अपनी ज़िंदगी की नई खुशियाँ समेटने वाले थे, तभी उनके कमरे से एक आवाज़ आती है और उस कमरे में जब लाइट जलाकर देखा जाता है, उस कमरे में उस लड़की की माँ होती है। जो माँ होती है वो कहती है कि जो भी करना है मेरे सामने करो, ताकि मैं कल पूरे गाँव को ये बात बता सकूँ। जब ये बात वो दोनों पति-पत्नी सुनते हैं तो वाक़ई वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज इसी कहानी का मैं आप लोगों के बीच ज़िक्र करने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह एक गुज़ारिश है, एक विनती है कि जितने भी हमारे भाई, हमारे बहन हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वारदात तक के चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार में जुड़ें और इस परिवार का हिस्सा बनें। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही हमारा जो परिवार है वो बड़ा होगा, क्योंकि एक नए परिवार को घर बनने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन अगर लोग साथ दें तो फिर वो घर बहुत जल्दी एक पूरा भरा पूरा परिवार हो जाता है। कहानी के लास्ट में जित कुछ हमारे भाई, कुछ हमारे बहन कमेंट की हैं और उनके जो नाम है मैं इस वीडियो के लास्ट में लूँगा। कौन कहाँ से किया है, अगर किसी का इसमें जन्मदिन भी है तो मैं उसको बताऊँगा। आप लोगों को भी अगर अपना नाम वीडियो में लेना है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और अपनी जगह कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है वो एक ऐसे देश की कहानी है, जैसे एक अफ्रीका देश है और वहाँ की एक जगह लगती है सूडान। सूडान का नाम सभी लोगों ने सुना है और इसी सूडान का एक इलाका लगता है अखीरा इलाका। इसी इलाके की कहानी है और एक लड़का होता है जो इस दुनिया में नए-नए अपने ज़िंदगी के बारे में ख्वाब देख रहा होता है। तब वो वहाँ पर उसी इलाके में वो एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन जो लड़का है, जैसे ही उसकी जॉब लगी थी, कुछ समय बीता था, तब तक जो उसके परिवार के लोग हैं उसकी शादी को फिक्स कर देते हैं। जब उसकी शादी फिक्स होती है तो लड़के के मन में हज़ारों सपने थे, संजोए हुए था और जो उसकी जो शादी की डेट फिक्स की जाती है वो डेट होती है जुलाई 2022। जुलाई 2022 को जब उसकी 23 जुलाई 2022 को जब उसकी डेट फिक्स कर दी जाती है शादी की, तो जो लड़का है वो अपने सपने बुन रहा था और घर के जो लोग थे वो तैयारी कर रहे थे और लड़का अपने यहाँ तैयारी कर रहा था। तमाम तैयारियां चल रही थी और उसके भी मन में हज़ारों ख्वाब थे और तमाम तरीके के प्रश्न भी थे, जिसको वो लेकर के सपने संजोए हुए था। वक्त नज़दीक आता है और वक्त नज़दीक आने के साथ ही साथ जो लड़का है, यानी कि जो रॉकी नाम का जो लड़का है, रॉकी की शादी होती है और शादी होने के बाद जब दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद वक्त बिताते हैं और बातें उन लोगों की शुरू होती हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे की बातें चलती रहती हैं। बातें चलती रहती हैं और उसके बाद जो अब वो दोनों एक नई ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है, जिस खूबसूरत हसीन पल को जीने के लिए वो शादी के एक बंधन में जुड़े थे, जब वो वक्त आता है, वो समय आता है, कमरे की जब लाइट बंद रहती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और जब एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के होना चाहते हैं, तभी उस कमरे से एक आवाज़ आती है, जैसे किसी के खाँसने की आवाज़ आती है। जब ये बात वो आवाज़ जब वो सुनते हैं, जैसे मान लीजिए इसी प्रकार की जब एक आवाज़ आती है तो फिर सब दोनों जो पति पत्नी हैं उठ करके बैठ जाते हैं और कमरे की जब लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या, उस कमरे में उस लड़की की माँ भी मौजूद थी जो छुपी हुई थी। जब उसकी माँ सामने आती है तो वो कहती है कि तुम लोगों को जो भी करना है मेरे सामने ही करना होगा। उसके बाद जो लड़की की माँ है वो पूरी एक-एक बातें, कैसे करना है, क्या-क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, सारी यानी कि जो एक-एक बातें होती हैं, वो एक-एक बातों को वो
शेयर करती है उन लोगों के साथ, और जो लड़का है और जो लड़की है, दोनों शर्म से एकदम पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन अब जो दोनों लड़के लड़की हैं, ऐसी जो वक्त है, वो लड़की की माँ उसको कहती है कि तुम मेरे सामने संबंध बनाओ। अब लड़का लड़की दोनों तैयार नहीं है। ऐसे करते करते वक्त गुजर जाता है और फिर सुबह होती है। जब सुबह होती है तो फिर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और पंचायत के तौर पर एक जगह फिक्स की जाती है, और वहीं पर लड़के को, लड़की को और उस लड़की की माँ को बुलाया जाता है। क्योंकि वहां पर ये रीति था, रिवाज था कि जिसकी भी शादी होगी वो लड़की की माँ उस कमरे में होगी, और और जैसे जैसे हुआ रहेगा उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ दोनों ने कैसे क्या किया है, एक एक बात को पूरी भरी पंचायत में सुनाएगी, बताएगी। जब लड़की की माँ वहाँ पर खड़ी होती है तो फिर उसको समझ में नहीं आता है कि वो इस जमाने को क्या बताए, इस लोगों को क्या बताए। एक तरफ उसकी बेटी की जिंदगी थी कि अगर वो कहती है कि रात में इन दोनों के बीच संबंध ही नहीं बना तो फिर उसकी बेटी की जो जिंदगी है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं बताती है तो फिर पंचायत का अपमान होगा और ये उसके उस वहाँ के नियम के खिलाफ होगा। वो झूठ भी नहीं बोल सकती थी। जब उस लड़की की बात आती है तो फिर जो लड़की की माँ है वो परेशान हो जाती है, और फिर उसके बाद वो सारी बातें सच सच बता देती है कि इन दोनों के बीच संबंध नहीं बना। जब जो परिवार के, जो उस गांव के, उस जगह के जो मुखिया थे, वो बहुत ही कड़े होते हैं और वो जो फैसला लेते हैं तो फिर उससे पहले उसके जो माँ है और लड़का है, लड़की है, दोनों पहले रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमें एक बार और मौका दिया जाए, क्योंकि हमें ये इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा भी होता है, और जो हमें एक और मौका दिया जाए ताकि हम खुद को साबित कर सकेंगे। जो वहाँ के पंचायत के लोग थे वो उन लोगों को एक और मौका देते हैं, और मौका देने के बाद जो लड़की है, जो लड़का है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद जो उसकी माँ होती है वो पूरी कहानी दूसरे दिन पंचायत के सामने बताती है। ये बल्कि वो सूडान की भी बात नहीं है, बल्कि हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी तमाम ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे रीति रिवाज है। मैं मध्य प्रदेश की कहानी आपको सुनाऊंगा कल, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ के रीति रिवाज के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ भाई हैं, बहन है जिन्होंने कमेंट किया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ हमारे भाई, कुछ बहन है जिन्होंने हमें कमेंट किया हुआ है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। पहले नंबर पे है राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, दूसरे नंबर पे है सलीम आलम जी, जितवारपुर सारण बिहार से। ये हमारे भाई प्रतिदिन की वीडियो देखते हैं। तहे दिल से आप दोनों लोगों को धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। आगे है मोहन बिश्नोई मुंबई से, राजेश राठौर नई मुंबई से, जो विद्यानंदन, ये पूछते हैं हमसे कि स्टोरी आप कहाँ से लेते हैं। तो भाई स्टोरी अलग अलग जगहों से खोजी जाती है, कोई कोई हमें स्टोरी मेल की जाती है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी होगी, उस ईमेल पे हमें वो मैं मेल कर सकते हैं आप किसी भी कहानी को। मैं उस कहानी को जरूर सुनाने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम में आगे है मोहन साहू जी, कमल देव मौर्य, वीना भास्कर जी हैं आगरा से, और एक हैं रघुराज तिवारी। ये तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने इस काबिल समझा है हमें कि आप लोग अपना नाम और अपना पता लिख करके बताए हैं। मैं आप लोगों का सदैव पूरे जीवन आभारी रहूंगा कि आप लोग इतना प्यार और अपना सपोर्ट बनाते हैं। बाकी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उनका नाम मैं अगले वीडियो में ले लूंगा। बाकी जितने भी हमारे भाई बहन नए आए हुए हैं चैनल पे, वो अपना नाम और एड्रेस कमेंट में जरूर लिखें। बाकी जितने भी हमारे भाई, हमारे बहन कमेंट करते हैं, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आशीर्वाद की आप लोगों से कामना करता हूं कि आप लोग आशीर्वाद हमें बनाए रखेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। कहानी आप लोगों को क्या शिक्षा देती है, ये इस बात की भी पुष्टि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करिए।
ताकि जो जानकारी है वो अलग अलग लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।